सरस्वती सुमिर के धरूं गुरु को ध्यान, आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान। तू ही काली तू ही कालिका और तू ही कालन को काल, लज्जा मेरी राखियो सुखेरे की रक्षपाल। तो गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक कुलई धार, नाब पड़ी मझधार में सुखे चुभ गईयो पार। हाँ तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान भाइयों, वो प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहन, ओम जय श्री कुशवाहा कैसेट के माध्यम से आज हम आपके समक्ष शिव पार्वती विवाह कहने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दे करके सुनेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। तो कहां से शुरू करते हैं? तो शिव शंकर के ब्याह में आवे अति आनंद, रेवती लाल मास्टर लिखे सुगावे नेमी चंद। युवा अवस्था में गई श्री गौरा जी देखी आए, मैनावत ने हेमांचल सोलई महल बुलवाए। मेरे प्रिय श्रोता हो, जिस समय पार्वती जी विवाह के योग्य हो गई हैं, रानी मैनावत ने अपनी बेटी को विवाह की योग्य देखा है। हाय हाय, अपने पिया हेमांचल को महल में बुला लिया है और क्या कहने लगी हैं? जब हाथ जोड़ के कही रानी, अरे तुमको तो कुछ फिक्र ये नहीं, जब हाथ जोड़ कर रानी बोली, तुमको तो कुछ भी फिक्र नहीं, बर योग्य तुम्हारी सुता वही, तुम करो किसी से जिक्र नहीं। आज रानी मैनावत कहने लगी है, पिया भला आप राजकाज में लगे रहते हो, अरे महलों में भी तो झांके देखिए, आपकी बेटी शादी के योग्य हो गई है भला, और घर में कुंवारी बेटी माता पिता के सर पे बोझ बनती है। स्वामी सुनो, अच्छा घर वर ये ढूंढ पिया, टीका बेटी का चढ़वाओ, शानी बेटी महलन डोले, कहीं नाई कोइत भिजवाओ। आज रानी के वचन सुनते ही हिमांचल राजा कहने लगे, हम तो इस बात को भूल ही बैठे थे, लेकिन आज आपने हमें याद दिलाई है, अब चिंता मत करो। इतनी सुनकर राजा चल दी, नहीं पल की करी अवारी है, बेटी के लायक बर ढूंढूं, टीका की करो तैयारी है। नाई और प्रहोत को बुलवा कर समझा दिया है कि जाओ हमारी बेटी के योग्य वर देख करके
और टीका को चढ़ा देना, जैसी आपकी आज्ञा। आज नाही पुरोहित चल देते हैं वर ढूंढने के लिए पार्वती की ओर। क्या होता है बंधुओं? नाई पुरोहित दोनों चल गए, जब इंद्रलोक में आए ही गौरा के ब्याह की जिक्र करी, तब इंद्र ने वचन सुनाई ही। आज मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से नाही पुरोहित इंद्रलोक में पहुंच जाते हैं राजा इंद्र के पास, जो कि देवताओं के राजा थे। जाकर के उन्होंने सब समाचार बताया है। हाय हाय, तो इंद्र कहने लगे, नाई पुरोहित से क्या बोले हैं? अरे सुन लीजिए चितलाई, कहूँ समुझाई न टीका चढ़ाऊं। अरे गौरा है जग की मातरे तुम्हें तो समझाऊं। समझाऊं, गौरा है जग की मातरे में तुमको आज समझाऊं। और क्या भैया, ए सुनत बचन चले दे, हाय हाय, ए सुनत बचन चले दे, दुखियत भय इन अरे चंद्र ढिंग आई, जैसो वहां मिलो जवाब रे बोध की आज बताई। आज मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से जैसे इंद्र ने जवाब दिया था, वैसे ही चंद्रदेव ने कह दिया, अरे भैया, अरे गौरा जी तो जग की जननी है, भला उनके संग विवाह करके क्या किसी को नरक में पड़ना है। आज नाही पुरोहित बड़े दुखित हो गए और फिर कहाँ पहुंचे हैं? अरे फिर गई विष्णु ढिंग आई, धीरे धीरे, अरे गए विष्णु की ढिंग आई, सारी दई दिन कथा सुनाई। मेरे भगवत प्रेमियों, आज वहां से चल करके नाही पुरोहित क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं। हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान से विनय किया है। विष्णु भगवान कहने लगे, आप जिसकी टीका चढ़ाने की बात कर रहे हो, सुनो। अरे फिर विष्णु ने कही समझाई, अरे जे तो हिमाचल की जाई। आज कहने लगे, हे पुरोहित जी, क्या आप हिमाचल की लली की बात कर रहे हो? बोले हाँ, हम टीका चढ़ाने के लिए आए हैं। नहीं, सुनो। अरे गौरा है जग की मातरे न कोई इन्हें वरेगो, कर जग माता संगा प्यारे देख कोई नरक परेगो। और क्या, महाराज आप घर वापस पहुंचो जाए, अरे किसको माने पति पूछ ले गौरा जी से जाए।
मेरे भगवान विष्णु ने समझाया कि आप लौट करके घर पे जाइए और उनसे पूछिए कि आप किसको पति स्वीकार करेंगे। हाय हाय बंधुओं, क्या होता है। नाई पुरोहित आज लौट करके वो वापस पहुंचे हैं बंधुओं, और जा करके उन्होंने ये हाल चाल राजा को बताया है। गौरा पार्वती को लई तुरंत महल बुलवाए, पुरोहित जी पूछने लगे दो बेटी भेद बताए। आए है कैसे पूछ रही और क्या। अरे कौन पति है तेरो हमें दे गौरा बतलाई। हाँ कौन पति है तेरो हमें दे गौरा बतलाई। और क्या। अरे सब देवन पर हम फिर आई। आज पुरोहित जी गौरा से पूछने लगे हैं कि हे बेटी हमें ये बताइए आप किसको पति स्वीकार करोगी। जब देवताओं ने आपके लिए इनकार कर दिया है, भला हमें आप अपने मन की भावना बता दीजिए। अरे सब देवन पर हम फिर आई। हाँ भरी न हामी मूड हलाई। अरे पावे कष्ट घनेरो हमें दे गौरा बतलाई। अरे कौन पति है तेरो हमें दे गौरा बतलाई। और क्या। जब इतने शब्द सुने हैं, आज गौरा जी नीचे को गर्दन करके खड़ी और कहने लगी हैं सुनो। गौरा कहने लगी है वो चारी। एक गौरा कहने लगी वो चारी। कैलाशवासी मित्र पुरारी। आहा एक कैलाशवासी मित्र पुरारी। ए पति शिव शंकर मेरो हमें देव गौरा बतलाई। हाँ कौन पति है तेरो हमें दे गौरा बतलाई। आज इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि हे पुरोहित जी मैंने तो जन्म से ही और मैं अपना पति स्वीकार भोलेनाथ को करती हूँ, वही मेरे जीवन साथी हैं। आहा क्या होता है बंधु। अरे पुरोहित राजा से बतराए। हाँ पुरोहित राजा से बतराए। महादेव जी पति बनाई। और क्या। अरे कैलाश करे बसेरो हमें दयो गौरा बतलाई। हाँ कौन पति है तेरो हमें दे गौरा बतलाई। आज मेरे भक्त प्रेमियों आज इस प्रकार से उन्होंने जो पूछा है तो आज कैलाशवासी को पति स्वीकार किया है। इधर में पुरोहित जी राजा से बातचीत करते हैं तो कहने लगे जो बेटी की इच्छा है वही हमारी इच्छा है, जाओ ना। क्या होता है बंधु। आरे सुने पुरोहित के वचन न पल की देर लगाइए। हिमाचल
पुरोहित जी सुनो ना, अरे चले तुम कैलाश को जाओ, महादेव का टीका करके तुम वापिस आओ। अरे न पल की देर लगाइए, कैलाश पर्वत पहुंचे शिव के ढिंग में आइए। आज मेरे बंधु हिमाचल राजा के वचन सुनकर के नाही पुरोहित कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां भगवान शिव समाधि लगाए बैठे हुए थे। अरे जाई सब हाल बतायो है, हाँ जाई सब हाल बतायो है, और जगत पिता शिव जी को टीका सुनो चढ़ायो है। आज बंधु देवर्षि नारद भोलेनाथ के लिए टीका चढ़वा दिया है पार्वती। आज बड़ी देवताओं में खुशियां मनाई जा रही हैं, नव से फूल बरसा रहे हैं। और भैया क्या हुआ है आगे, हरे के शिव जी कह रहे समझ आई, और शिवा विभूत के मुंह पे कछु देख देवे तू नाई। आज भोलेनाथ मन ही मन सोचने लगे, क्या नाही पुरोहित को विदा देनी चाहिए, लेकिन अपने मन ही मन सोचने लगे मुंह पे सिवाय भभूत के है क्या सोचने तुम। क्या हुआ भैया, अरे बचन पुरोहित ने उच्चारी, और कई बार सुवर्ण के बराबर भभूति है त्यारी। जब विदा को नंबर आयो मेरे बंधु, तो आज नाही पुरोहित खड़े खड़े सोच रहे हैं कि अब हम जाए को तैयार खड़े जी, हमें कुछ दे तो रही। भोलेनाथ ने देख करके कहा कि मेरे पास शिवा भभूति के है ही क्या है। हाय हाय, नाई ने सोचा हमारे तो भाग्य फूट गए, हम तो जी जानते न जाने कितनों धनो हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ जी तो बाबा कोरो नंगा है जी, तो हमें राख दे चाह। तो पुरोहित कहने लगे, हे महाराज आपकी तो ये राख ही कई बार सुवर्ण के बराबर है, हमें यही दे दीजिए। नाई कहने लगो मन ही मन जाको दिमाग खराब है वो, अरे जी राख तो घर ही तमाम भरी है। नाई पुरोहित से कहे, अरे फूटे कन्या के भाग, ऐसे को शादी करी झके गले में लटक तू नाग। अरे जा गोरा ये सो पति स्वीकार करो, जाने जान बूझ करके है जाके गले में काल रख रहे हो, जो फुसकारे मार रहे हो। हाय हाय, अरे देख भभूति पजारी गयो नाई। जैसे ही चले को भय भोलेनाथ ने धूनी में तो 2 मुट्ठी राख उठाई, और 1 मुट्ठी ब्राह्मण की ओर की है, और 1 नाई की तरफ करी है। नाई आए हाथ से गोरस लगो पीछे को, अरे देखी भभूति पजरी गयो नारी, जाने पंचभूत तो फेंकी चलाई। पहली मुट्ठी राख जो भगवान ने नाई के हाथ में दे, तो वन हाथ सकुरत भय जो लई है, और जो भोलेनाथ की निगाह हुई ब्राह्मण की ओर, वन दांती पीस के पीछे फेंक
हाय दम जब बाबा का सूझी है। हाय हाय अरे पुरोहित अकाली बिगड़ी गई है तेरी। नाई कहने लगे पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी बोले क्या बात है रे? हाय देख लो, अरे पुरोहित अकाली बिगड़ी गई है तेरी। अरे जिया तो घर में ही खाक घनेरी। अरे भैया पंडित जा राख के ले तू है दोनों हाथन ने पसार रहो है। अब जी राख मेरे ऐसा समझ में आवे। देख एक मुट्ठी से का होगो, यह धूनी में कितनी राख भरी जा ले चल क्यों दिमाग खराब है गो। अरे ये तो घर में ही तमाम भरी है, सुइया कितने इंतजाम से ले रहो। पुरोहित कहने लगे चुप है जा। क्या हुआ बंधु? चले आए पंडित जी के पीछे पीछे, नाई मोह सकुरत वह चलो जा रहे। अरे गए नगर में आई सुनो चितलाई खुशियत नाई। पुरोहित के है पुरोहित ने भभूति धरी रे मकान के भैया माई। आज बंधु अपने नगर में वापस जब पहुंचे हैं तो नाई तो समाचार सब कुछ बता करके राजा हिमांचल को अपने अपने घर को गए। नाई अपने घर पहुंच गए। इसमें पंडित जी ने जाकर के वो भभूति जो दी थी अपने घर जाके बड़े इंतजाम से उसको रखवा दिया है। हाय हाय भगवान की लीला क्या होता है। अरे कंचन भयो या पार कोई न समार माल की भाई। नाई ने देख किसी काम से रे ब्राह्मण के घर पे आई। आज मेरे बंधु उस एक मुट्ठी राख से यानी भभूति से अब तो ब्राह्मण के भंडार भर गए भैया। घर में यही जगह न कि यह माल हम कौन सी जगह रखी। कोई अचानक काम पड़ गो नायन को, हाय दौड़ के आई ब्राह्मणी के यहाँ। अब देखो तो चारों तरफ कंचन ही कंचन नजर आने लगे। नायन कहने लगी एरी बहना कल तक तो तेरे यहाँ खावे तक ना हो, आज तो ते घर में बिखरो बिखरो फिर रहो। अरे जब ना हिनी ने गिरा सुनाई। बहना ने मुझे सही बता दे। जब ना हिनी ने गिरा सुनाई मिसुरानी ने कभी बताई। कल परसों तेरे रोटी नाही अब धन गयोरी कहाँ से देखी आई। आज बंधु इस प्रकार से जो नाहिन ने कहा है मिश्रानी कहने लगी एरी बहना बड़ो ही चमत्कार भय हो मेरे घर पे। तो बोले कैसे? अरे मिश्रानी कहने लगी रे जिया अरे सब तो शिव की माया। रख्या ने मेरी बहन रीजी सबरो खेलू रचाया। बहना में पिया नहीं आकर के मुझे एक मुट्ठी राख दई राख और वह रख्या को सबरो ये खेल है। हाय मेरे घर तो काऊ बात की कमी ना है। हाय बंदो वो बात ध्यान आएगो जो नाऊ ने जाकर के अपनी नाहन से कही के हाय नाहन ने मांगो ला मुझे तो कितना ले आए। नाई ने गुस्सा में कही ले आए कि हम वहीं फेंके आए। बोले क्यों?
अरे बाबा पे का कोरो नंगा है भिख मंगा है वो एक मुट्ठी राख दईवाने व राखत से का हो तो अब नायन को बंदो मिसलानी के वचन सुन के ध्यान आएगो। हाँ ये एकदम से क्या हुआ है। महाराज हमारी किस्मत थी खोटी, एकल बरसों की बाद बखत से ना ही मिलती रोटी। इतनी सुने नाइन चली छायो क्रोध अपार, नाई से कहने लगी क्यों रे बी गमार। अरे ओ बे गमार बेहा तू भाई एक मुट्ठी राख जो महात्मा ने दी भाई फेंके आ मैं तो तेई सोगा मैं फेंक दी भाई काका तो घर में चूल्हे में तमाम भरी है। अरे देख ने चल के देख अपनी आंखें सु भाई एक मुट्ठी रख्या से वह ब्राह्मण के घरे आया है खजाने को पार न जाने कितना धन है मेसु के तेसु। हाय हाय तो आज कहने लगी नायन का कह रही भैया राम भी तू भानी ओ मत मंद गमार के तो कू अरे ने कसरम नहीं आई। अरे रख्या फेंक शिव शंकर की क्या तो कू बनी आई। अरे क्या तो कू बनी आई रे पजारी क्या तो कू बनी आई। रख्या फेंकी शिव शंकर की क्या तो कू बनी आई। पुरोहित के घर रख्या से देख भर गए रे भंडारी। अरे पुरोहित के घर बारख्या से भर गए हैं भंडारी। अब रह गो तू कंगाल अधर्मी ओ पापी बज मारे। नाई कहने लगा तेरी सोगन तू मुझे सही बता दे बात नहीं बिल्कुल सही है। बोले तुम्हारी सोगन माँ का कमी है। हाय हाय का भयो भैया चिंता मत करे जाऊं मैं जगह निकाल ले। बोले कैसी जगह। हाय हाय अब इतनी सुन के नाई चले दो तनक न देर लगाई। अरे इतनी सुन कर नाई चले दो तनक न देर लगाई। पंडित जी से आकर बोलो सुनो पोत चितलाई। आज नाहिन के वचन सुन करके नाई दौड़ करके ब्राह्मण के पास पहुंच गया। कहने लगा ए पंडित जी तुमने हमारे संग बेईमानी करी। बोले का आहा अरे तू तो बैठो रहो तिलक मैंने शिव शंकर को कियो। तू तो बैठो वेद उच्चारण कर रहा हो। अरे तो ज्यादा मेहनत तो मैंने करी है। अरे तू तो बैठो रहो तिलक मैंने शिव शंकर को कियो। अब शिव ने जो धन दयो बांट के आदो नाय मोय दियो। अरे आदो नाय मोय दियो पुरोहित आदो नाय देख दियो। शिव शंकर ने जो धन दीनो आदो नाई दियो। आज इस प्रकार से कहने लगा है ना ये पंडित जी तुम्हारे दिल में बेईमानी आई हो सकते तुम्हें मुंह से कुछ छुप के दे दो। अरे देखो अरे तुम तो बैठे बैठे वहां वेद उच्चारण कर रहे जो मेहनत थी वो मैंने की थी। या मैं त्यादो बांट के दे दूं नहीं तो समझ लो पूरे नंगर में हल्ला कर दूंगो। ब्राह्मण कहने लगे अरे भैया मोए कछु ना दो देख मो तो जो तोकू दे जो मो दे तेने फेंक दे मैंने ले आ। हाय हाय बंधु आज इस प्रकार के शब्द सुने हैं आगे ध्यान दीजिए। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों ओम जय श्री कुशवाहा कैसेट के माध्यम से आप ये शिव पार्वती विवाह सुन रहे हैं।
तो नाई के वचन सुनकर के आज पुरोहित कहने लगे हैं कि अरे भैया, यदि तुम्हें ऐसी बात है तो सुनो। नाई को समझाए कर शिव के पास पठाए, शिव जी ने उसको दिया सो बिना दिए बगदाए। बोले भैया तुम्हें ऐसी बात है तो जाए कि तुम पूछ आओ, चले जाओ कैलाश। यदि हम तुमसे कोई बेईमानी करो, जो तुम्हें दो वही मोए दो। बंधु नाई ना मानो, कैलाश पर्वत पर पहुंचा है। भोलेनाथ से जाकर के पूछो, ए बाबा हमारे संग बेईमानी कर दी तुमने, पुरोहित तो कोई तुनो दे दो, हमें खाली हाथ बगदा, हमें राख दई। बोले नहीं, आपके लिए तो कुछ है ही नहीं, जाओ। आज बंदो क्या होता है, अरे राजा के ढिंग जाए, कहे समझ आए, सुने के नाई। अरे पुरोहित ने बेरा जी को बेटी की कर दई सगाई। आज इस जगह पे बंधु नाई ने लौट करके हाय हाय चुगली राजा सु करन लगो। महाराज महाराज गजब है गो, कहे गो अरे बा ब्राह्मण ने तुम्हारे साथ में बड़ो धोखो करो। अरे बा तुम्हारी बेटी को टीका बा भिगमंगा के ले हाय हाय चढ़वाए दवे, मैंने तुम आ जाके देखो कछु नाई। राजा कहने लगे उस दिन क्या हो गया था महाराज, तुमने इत्मीनान से पूछा ही कब हो, लेकिन आज मेरी समझ में आई है। अरे राजा के ढिंग जाए, कहे समझ आए, सुनो के नाई। तो इतने बेड़ा जी को बेटी की कर दई सगाई। अरे सुन के नाई की रे बानी, महाराज देख लो, सोच लो आप भाई। अरे सुन के नाई की जब बानी, राजा ने अब मन में उठानी। भैया नाई ये बात सही है कि तुम आई सोगे तो महाराज वो तो कोरो नंगा है, 40 से रिबा बकत सुनाई आती। अच्छा क्या होता भैया, अरे लेके भैया राजा धायो, अरे शिव से कुछ ये छिप नहीं पायो। आज बंदे इस प्रकार से जो नाई ने हिमाचल राजा से शिकायत की है, आज हिमाचल राजा जल गया है। बंधु अपने भाइयों को संग लेकर के और टीका की मने करने के लिए गया है। तो इधर में भगवान भोलेनाथ त्रिपुरारी जान गए हैं, बड़ी गुस्सा में चले आ रहे हैं। क्या होता है बंधु, अरे शिव ने ले देव बुलाए रे महा तो अच्छा भी छाई। आज भगवान शंकर ने देवताओं को आमंत्रित किया है, तो सभी देवता कैलाश पर्वत पे विराजमान आए हैं, सभा लगी हुई है। ले भैया ने देखी राजा गौ कैलाश पे देखो आई, महाराज के शिव को देखो ये सो ठाट। अब शीश नवाई कहो यो राजा, ए शीश नवाई कहे यो राजा, जोड़ के दोनों हाथ। इस प्रकार से मेरे बंधु जैसे ही गुस्सा में राजा हिमांचल आज कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तो भगवान शिव ने सब देवताओं को आमंत्रित कर लिया है। तो आज सभा लगी हुई है, उस सभा को देख करके अब तो हाथ जोड़ करके राजा हिमांचल, उनकी गुस्सा जितनी थी वो सब ठंडी पड़ गई। हाथ जोड़ के विनय करने लगे और कहने लगे हैं क्या, अरे हाथ जोड़ राजा ने बचन सुनायो है, भोजन को सामान बहुत बनवायो है।
हिमांचल से बात की है तो राजा हिमांचल बड़े प्रसन्न हैं और कहने लगे अब तुम कब आ रहे हो बारात लेके? चिंता मत करो, आप जल्दी से आओ और हमारी बेटी की भामर डाल के ले आओ। आय हाय, अरे हाथ जोड़ के राजा ने वचन सुनायो है, आप भोजन को सामान बहुत बनवायो है। सज धज के मेरे आइयो, संग बहुत बराती लइयो। मेरे काउबात की कमी ना है, कोई बाकी रह न जाए, सज बज करके मेरे दरवाजे पे आना। सज धज के मेरे आइयो, संग बहुत बराती लइयो। तुम आके नगर हमारी, तुम टीका बारात चढ़ियो, मोई मन भायो है। अरे भोजन का सामान बहुत बनवायो है। और क्या भैया, दे करके चिट्ठी ब्याह की, राजा महलन में आयो। दे करके चिट्ठी ब्याह की, राजा महलन में आयो। सब समझ गए देख मन की, राजा को गर्व ये भायो। और क्या, अरे के मतो कमायो है, भोजन का सामान बहुत बनवायो है। मेरे बंधु आज भोलेनाथ समझ गए राजा हिमांचल को कितना बड़ा गर्व है, और हमको इस बात दाह दे रहे कि सजबज किया ना, मेरे यहाँ काउबात की कमी ना है। हाय हाय, भोलेनाथ ने क्या किया है, ध्यान दीजिए बंधु। ले शुक्र शनिचर संग में, शिव बारात लेकर दहाई। हाय हाय, शुक्र शनिचर को संग में लो, और बिनके भूत परीत कांडे भेड़े लंगड़े लूले, अरे भैया बड़ी बड़ी आंख के तो बड़े बड़े जटन के, को बड़े बड़े दांतन के। आए हाय, बराती अजब ढंगी के साजे हैं। ले शुक्र शनिचर संग में, शिव बारात लेकर धाई। सब नंगर के नर नारी, देखन को बारातिये आए। अरे डमरू बजायो है, भोजन को सामान बहुत बनवायो है। जय हो भोलेनाथ की जय हो। आज बंधुओं भोलेनाथ अपनी बारात को लेकर के पहुंच जाते, दूल्हा बने अजब ढंग के। हाँ हाँ, नादिया पे सवार होकर के भूत पलीत मसान और शुक्र शनिचर। हाय हाय, जब आई ना भैया बारात को, जो नंगर में बारात हाय मेड़े पे पहुंची है, जब मालूम पड़ी है नर नारियों को, अरे भैया पछाड़े खा रहे हैं चारों तरफ, अपने बच्चन ने जिटिया रही है। और नाय ने जब देख रही अपनी छत पे थी, भाई अजीब ही ठाठ दिखाई दे, और भजकी आई है, बोली बहना और बहना बहना देख ये भूत आए, देख देख बहना अपने अपने बालकन ने बचाइयो। एक बोली अरे त्यो नगुआ कहाँ है, कि बहना वे तो वही होंगे, मैं बिनी को तो डरे लगे रहो है। क्या बोलिए, अरे कैसी आई ये बारात, कैसी आई ये बारात, देखी सकीरी मेरो जिया घबराए। कैसी आई ये बारात, कैसी आई ये बारात, एरी सखिया में तो जिया घबराए। कैसी आई ये बारात, कैसी आई ये बारात।
होश उड़ी रे नाइन की, हाँ सबसे होश उड़ी नाइन के, कूदत लखे 5 पाइन के भैया। अजीब भाषाई नाग आज नाइन और तरी में बबर गई है भैया। एक दूसरे की जेट भरे के बहना बहना और ही बहना। अरे कूदत लखे 5 पाइन की, और क्या अरे तेरी सखिया में और नौवा बची जाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। देख देख मेरो दिया घबराए, कैसी आई है बारात। आज नाइन कहने लगी और बहना मुझे सबसे ज्यादा अपने नौवा की फिक्र पड़ी है। करी का भूई जागो पहले माँ आगो नहीं बरात की करवे, और कहूँ 5 पाइन की हाथ पर गो बहना मियो का होगो। और देखा है भगवान शंकर की ओर नाइन ने गौर सु, क्या होता बंधु। अरे सिर सरपन को बंधी रहो जूड़ो, सिर सरपन को बंधी रहो जूड़ो, अब जाके संग ना दिया बूढ़ो, हाँ जाके संग ना दिया बूढ़ो। और क्या जाने कानन बिच्छू लय लटकाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। देख देख मेरो दिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। जुर्मिले सखियां करे चबुआ, अरे जुर्मिले सखियां करत चबुआ, गोराए लेवे आए गोरी हवा, गोराए लेवे देखी आए गोरी हवा। और क्या देखिए आपस में सब रही बतराई, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। तेरी सखिया मेरो दिया घबराए, कैसी आई है बारात। और क्या भैया आज बंधु जैसे ही पार्वती की माता मैनावत को जब पता चलता है, हाय हाय क्या सोचने लगी है। अरे ऐसी करमन की हेती को, अरे ऐसी करमन की रेती को, अरे कुआ में गिर जाऊं ले बेटी को, अरे कुआ में गिर जाऊं ले बेटी को। अरे हाल सब झगड़ो मिट जाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। देख देख मेरो दिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। एरी सखी हमें ओ दिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। पूरे नंगर में चर्चा फैल गई, अरे भैया बारात बारात का मानुष तो कोई ना नजर आ रहा, सब भूत पलित है। दहशत नंगर में फिर गई भैया, आज फैल गई है। और गौरा की जो संकी सहेली हती में दौड़ करके पहुंच गई है पार्वती के पास। कहने लगी बहना ते तो भागी फूट गए, हाय बा बूढ़े के ले न रूप को न रंग को, जो नारी हल्ला है ना दियो बूढ़ो है। एरी लली तेरो का होगा। अब देखो किस प्रकार से चिढ़ा रही और कहा कह रही, अरे हामी भर आयो,
हामी भरियायो पिता तुम्हारो गोरा ले जागो डमरू बारो। हामी भरियायो हाँ हामी भरियायो पिता तुम्हारो गोरा ले जागो डमरू बारो। और क्या भैया, अरे तू तो गोरा 16 बरस की वरना तेरा बूढ़ो। अरे तू तो गोरा 16 बरस की वरना तेरा बूढ़ो। ये डगमग डगमग नार हले जग बंधो शीश पे जूड़ो। डगमग डगमग नार हले जग बंधे शीश पे जूड़ो। ऐसे बरना पे मैं ऐसे बरना पे भूवरी डारो गोरा ले जागो डमरू बारो। ए हमी भरियायो हमी भरियायो पिता तुम्हारो ऐसे बरना पे भूवरी डारो। और क्या भैया, ए तन पे कपड़ा ना दूल्हा के लोट राख में आयो। बहना कहा बताएं ते सगन हमन तो पे आंखें से देखो। ए तन पे कपड़ा ना दूल्हा के लोट राख में आयो और ऐसो रूप बनायो जाने तेरो रूप लजायो। ऐसो रूप बनायो जाने तेरो रूप लजायो। तेरो कैसे हमें तेरो कैसे कोई गुजारो गोरा ले जागो डमरू बारो। अरे हमी भरियायो हमी भरियायो पिता तुम्हारो गोरा ले जागो डमरू बारो। सखियां चिढ़ाने लगी है गोरा, लेकिन गोरा नीचे को गर्दन करे आया है मुस्कुरा जाती हैं और लिपट जाती हैं अपनी सखियों से। और क्या, अरे भूत प्रेत बने बराती और हाँ के संग में लायो। अरे भूत प्रेत मसान बराती हाँ के संग में लायो और तन पे ततैया गल में विषयर लहर लहर लहरायो। वो तन में ततैया गले में विषयर लहर लहर लहरायो। फन मारे हमें फन मारे नागो मत वारो गोरा ले जागो डमरू बारो। हमी भरियायो हमी भरियायो पिता तुम्हारो गोरा ले जागो डमरू बारो। से कहने लगी है वो सखियां कि बहना तेरे तो भागी फूट गए, ऐसे के संग तो को विवाह हो। हाय हाय बहना अब हम पे तो कहीं ना जात। बंधुओं आज जो ही इस प्रकार से वार्तालाप जो भगवान शंकर ने देखा है और सुना है तो क्या होता है। अरे फिर शिव शंकर ने माया दई रे फैलाई। अरे फिर देख शिव शंकर ने माया दई फैलाई। कैसे भैया, अरे छोड़ दई भरत तैया।
छोड़ दे बरत तैया हाल, छोड़ दे बरत तैया हाल, चिपट गए तन देखी कर दो लाल। अरे भैया भग्गी पर गई बरत तैया, जो सखीन के चिपट गए आए हाय। और जब न जाने भैया तको लिपटी भी तको धरती पे लौट गई है, सखी नहीं कितनी भर रही है हाय। छोड़ दे बरत तैया हाल, चिपट गए तन देखी कर दो लाल। अरे काट के सारी कर दही लाल। और क्या अरे के देख सब तन ये सूजो धरती गिरी रे भैराई। भगवान शंकर ने छोड़े आए, सखी सब बिल मिलाते फिर रही। हाय हाय दौड़ करके गौरा जी के पास आई, बहना बहना और ही बहना कहा भयो देखे हमारी ओर। अरे है रही सारे तन में पीर, आए है रही सारे तन में पीर, आए धरे को जहाँ विपता की धीर। बेना मानस होता तो बसियावे जी बरत तैयन ते का बसियावे मनता जहाँ जे काट लेते हैं देख बेना सूझ के लाल है गई है। और क्या बहे सब की याकिन से नीर, आ देख जिया रोबती रोबती गिर जाके पहुंची धींग आए। आज जो ही बिलबिला के अपनी सखियों को देखा है तो पार्वती जी मुस्कुरा गई और कहने लगी देना घबरा मत। अरे समझ गई गौरा मन की बात, समझ गई गौरा मन की बात। और क्या अरे आए गए शिव जी भोलेनाथ। अब ये महिमा तो वो नहीं की और कोई ना फैला सके माया। समझ गई पार्वती जी आए हाय। अरे आए गए शिव जी भोलेनाथ, होंगे सभी देवता साथ। सखियन को दीनों है हाय समझ आए। अरे कपेरी शिव शंकर ने माया धैर्य फैलाए। आज बंधु इस प्रकार से जो ही आज भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगा करके पार्वती जी ने सुमरण किया है और उस माया को हटवाया है। हाय हाय क्या होता है बंधु। अरे हे मांचल करे मन ख्याल, इधर में हे मांचल करे मन ख्याल, गबरी फिर हाल पास बुलवागी। ऐसे अब दूत को भामरी में कैसे डारू भाई। बंधु आज हिमाचल राजा भी परेशान हो गए। ये दशा देख करके मन ही मन सोचने लगे हे विधाता ये कैसो बवाल है, मेरी समझ में ना आया। मैं तो वहां जब देखने गया हाय हाय माँ तो सभी प्रकार के देवता बैठे हुए थे, लेकिन ये क्या हाल हो रहा है। अरे तेरा पति अब दूत आज अपनी बेटी को जेठ में भर के कहने लगे, अरे तेरा पति अब दूत संग में भूत ब्याह वे आयो। वह दो चोरन को देखे वे
दुखित होने लगे हैं। बोले हे विधाता, मैं क्या करूं, आज मेरी बेटी के भाग्य ही फूट गए। मैं तो सारे नगर में मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूंगा। इतने बंधु आज मैनावत क्या कहने लगी है। अरे माता कहती मैं मर जाऊं। स्वामी, आपने ये सोच समझ करके नहीं ये न्याय किया है। आज आपने सारे नगर में हंसी करवा दी। अरे माता कहे मैं मर जाऊं, बेटी को हरी गिज नहीं ब्याऊं। स्वामी जिया तो जोगी है भिकमंगा, जिया तो जोगी देखी है भिकमंगा, और जिया दिखत को रोई नंगा। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से महलों में चर्चा होने लगी है। हाय हाय, तो आज पार्वती जी कहने लगी है पिताजी, है माते, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, जहाँ जूढ़ी लिखी होती है वह वही होता है। इसमें तुम्हारा सोचने का कोई दोष नहीं है पिताजी। फिर गिर जाने दो मात पिता समझाई, गिरजा को हिमांचल ने बचन सुनाई। आज पार्वती जी अपने माता पिता को समझाने लगी, लेकिन उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रहा है। आज जेठ में भर लिया है पार्वती को, और क्या बोले। मेरी धी की है अपार, को सिंटावे जाए, बेटी देखी को खावे गो जाए, होई गो सब सामान बेकार। आज इस प्रकार से हिमाचल राजा कहने लगे, ओ बेटी, मैंने तो ये सोच करके सामान भोजन का तैयार कराया था कि न जाने कितने बराती, कितने मनुष्य, कितने देवता यहाँ आएंगे, लेकिन बेटी मेरे तो सब करे कराए पे पानी फिर गई। गिर जायो कहने लगी पिता सुनो चितलाई, शिव जी को तुम्हें काऊ विधि से लियो देखी मनाई। हे पिताजी, आप घबराओ ना, ये भोलेनाथ ही हैं और ये देवताओं की देवता हैं। आप कैसे करके भोलेनाथ को मना लीजिए, क्योंकि वो नाराज मालूम पड़ते हैं। बंधु, आज इस प्रकार से पार्वती जी ने जो वचन कहे तो हिमांचल कहने लगे, बेटी मेरी तो कोई बात समझ में नहीं आती है, क्या करूं मैं, किससे कहूं, कहीं नहीं जाती है।